भगवान गणेश की अनोखी कहानी। भारत के सबसे बड़े और सबसे धार्मिक जगह वाराणसी में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी का कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था। उसकी एक कपड़े की दुकान थी। उसी दुकान से उसका पूरा घर तथा रोजी रोजगार चलता था। दुकान बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसमें करीब करीब 10 से भी ज्यादा लोग काम करते थे। सेठ सेठानी भगवान श्री गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह हमेशा सुबह उठते ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करते हुए श्री गणेश जी को भोग लगाकर ही अपना खाना खाया करते थे। वह भगवान के प्रति बहुत ज्यादा भक्तिमय होकर उनकी पूजा आराधना किया करते थे। एक दिन भगवान श्री गणेश किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। उस समय श्री गणेश जी उसी सेठ सेठानी के खेत के ऊपर से गुजर रहे थे। उनके खेत में गेहूं का पौधा लगा हुआ था। गणेश जी को भूख काफी जोरों से लगी थी, इसलिए उन्होंने गेहूं के कुछ दाने खा लिए थे। गेहूं के कुछ दाने खाने के बाद भगवान श्री गणेश को यह एहसास हुआ कि उन्होंने बिना पूछे बिना किसी की मर्जी से किसी की खेत से दाने तोड़कर खा लिए हैं। ऐसे में अब श्री गणेश जी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब वे सोच रहे थे कि इसका कर्ज चुकाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं कर लूंगा। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं और सेठ सेठानी की जो कपड़े की दुकान थी उसी दुकान में चले जाते हैं। सेठ सेठानी को उस समय दुकान में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। किसी बहुत बड़ी कठिनाई में सेठ सेठानी घिरे हुए थे। श्री गणेश जी के वहां पहुंचते ही उनकी दुकान की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। उसके बाद श्री गणेश जी बालक के रूप में प्रकट होकर वहां जाकर कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे काम की जरूरत है, क्या मुझे काम मिलेगा? उस बालक के दुकान में कदम रखते ही सेठ जी की सारी परेशानियां दूर हो गई थी। इसीलिए उस बालक को भाग्यवान समझाकर सेठ ने तुरंत उस बच्चे को नौकरी पर रख दिया। उन्होंने बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम गणेश बताया। गणेश के उस दुकान में पैर रखते ही सेठ के वारे न्यारे हो गए। सेठ की सब तरह की परेशानी दूर होती चली गई और वह बहुत ही तरक्की करने लगा। उसका नाम बहुत ऊंचे ऊंचे सेठ में गिना जाने लगा। गणेश बहुत ही मेहनत से काम करता था और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। सेठ जी का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। सेठ सेठानी दोनों ही गणेश से बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए वह उसको काम करने के लिए अपने घर पर भी लेकर गए। अब भगवान श्री गणेश जी को सेठ सेठानी गणेशा नाम से बुलाया करते थे। अब गणेशा सेठ सेठानी के घर में जाकर काम किया करता था। एक दिन की बात है, सेठानी किसी काम से बाहर गई थी और फिर घर आने के बाद बिना हाथ पैर धोए वह मंदिर में प्रवेश कर रही थी। ऐसा देखकर गणेश जी जो बच्चे के रूप में वहां नौकर बनकर काम कर रहे थे, वह अपनी सेठानी से बोले, सेठानी जी, आपको बिना हाथ पैर धोए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही सेठानी को गुस्सा आ गया। वह तुरंत ही सेठ के पास गई और कहती है कि यह बालक तो बड़ा बदतमीज है, जो इसके मन में आता है वह मेरे से कहता है। तभी सेठ जी पूछते हैं कि ऐसा क्या कह दिया इस छोटे से बालक ने? तब सेठानी कहती है कि यह मुझे मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहा है। तभी सेठ कहता है, मुझे पूरी बात बताओ। तब सेठानी कहती है कि मैं बाहर गई थी, बाहर से आने के बाद मुझे मंदिर में काम था, इसीलिए मैं जल्दी में बिना हाथ पैर धोए ही मंदिर में जा रही थी। बस इतनी सी बात पर इसने मुझे मंदिर में जाने से मना कर दिया। तभी सेठ कहते हैं
कि यह तो बहुत अच्छी बात है, बिना हाथ पैर धोए, बिना साफ सफाई किए हुए किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर एक दिन सेठानी को घर में पूजा यज्ञ हवन करवाने की जरूरत पड़ी थी। सभी लोग तैयार हो चुके थे। यज्ञ का पूरा सामान आ गया था। यज्ञ शुरू हो गया था। उसके बाद सेठ गणेशा से कहता है कि जाओ घर जाकर देखो, सेठानी तैयार हो गई है तो उसे बाहर आने के लिए कहो। जैसे ही श्री गणेशा अंदर जाता है तो देखता है कि सेठानी ने तो काले कलर का वस्त्र धारण किया हुआ था। तभी गणेशा कहता है कि सेठानी जी, आप अभी यज्ञ हवन करने के लिए जा रही हैं। ऐसे में आपको काले रंग का वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इस कारण से आपके घर में बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह काले रंग का वस्त्र उतार कर कोई भी अन्य वस्त्र पहन ले। यह सब सुनकर सेठानी को बहुत गुस्सा आता है कि पहले ही देर हो रही है, अब यह फालतू की बात कर रहा है। वह गुस्से में सेठ के पास जाकर कहती है कि गणेश कैसी बेवकूफ वाली बातें करता है। सेठ ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तब वह सेठानी बोली कि यह मुझे काली साड़ी पहनने से मना कर रहा है। कहता है कि इसको पहनने से घर में दोष लग जाएगा, इसे बदलो। तब सेठ कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है, काले कलर का वस्त्र पहनकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब तुम जल्दी जाओ और वस्त्र बदल कर आओ। ऐसे ही 1 साल बीत गया था। आज गणेश चतुर्थी है और सेठ सेठानी दोनों ही बाजार गए हैं, लेकिन वह जल्दी में पहले मूर्ति नहीं खरीद पाए। और जब उन्हें मूर्ति खरीदने का याद आता है तो उन्हें कहीं भी मूर्ति नहीं मिलती। ऐसे में अब गणेश चतुर्थी की पूजा भी करानी थी, लेकिन मूर्ति ना होने के कारण सेठ और सेठानी तथा पंडित जी सभी उदास लग रहे थे। सभी सेठ सेठानी से पंडित जी कहते हैं कि आप लोगों को पहले ही मूर्ति का व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। अब मूर्ति कहाँ मिलेगी? गणेशा भी वहां मौजूद था, एक किनारे में बैठा हुआ था। गणेशा तुरंत खड़ा हुआ और कहता है कि ऐसा करो, मूर्ति की जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ। आप उससे ही पूजा आराधना कर कर भोग लगाकर अपना गणेश चतुर्थी का त्योहार मना लो। यह सुनकर सेठ और सेठानी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सेठ कहता है कि पहले तो तू सेठानी को परेशान किया करता था और अब मुझे भी परेशान करने लगा है। यह सुनकर गणेश मुस्कुराने लगता है, लेकिन सेठ की बात को अनसुना करके वह पूजा वाली जगह पर जाकर बैठ जाता है और फिर वह अपने असली रूप में आ जाते हैं। गणेश जी को अपने सामने देखकर सेठ सेठानी मंत्र मुक्त हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब गणेश जी ने बताया कि मैं ही गणेश हूं और अब तुम पहले पूजा करो। तब सेठ और सेठानी ने बहुत खुश मन से प्रसन्न होकर गणेश जी की पूजा की और सब में प्रसाद बांटे। इन सब विधि को करने के बाद गणेश जी तुरंत गायब हो गए। गणेश जी के जाते ही सेठ सेठानी बहुत दुखी होने लगे। वह रोने लगे कि उनसे कितना बड़ा पाप हो गया कि उन्होंने गणेश जी से काम करवाया, उन्हें अपने यहाँ नौकर की तरह रखा, उन्हें डांटा। उन्हें बहुत पछतावा होने लगा। दोनों ने खाना पीना तक छोड़ दिया। 1 हफ्ते तक दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। दोनों बहुत बीमार हो गए, लेकिन वह अपने दुख से उबर ही नहीं पा रहे थे। तब एक दिन गणेश जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, तुम दोनों ने कोई पाप नहीं किया। मैंने तुम्हारे खेत से अनाज चुराया था, जिसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही थी।
इसीलिए मैं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ हर चीज में बरकत होगी। तुम्हारा व्यवसाय बहुत ही अधिक चलेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री गणेशाय नमः।